बहू तुम अगर देर से उठी तो कौन सी आफत आ गई। इस कहानी को ज़रूर सुने। देखिए एक बहू एक सास का नज़रिया। हे भगवान, मेरी भी ना बिल्कुल मति मारी गई है, जो एक बार जगकर दोबारा सो गई। लेकिन मैं भी बेचारी क्या करूं। जाड़े की नींद होती ही है इतनी प्यारी। सुबह सुबह रजाई छोड़ने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन अब अपने ऊपर चिल्लाने से क्या फ़ायदा। लक्ष्मी, अब तो उठने में देरी हो ही गई, अब तो भगवान ही बचाए। लक्ष्मी अपने ऊपर ही मन बड़बड़ा रही थी, क्योंकि देर से सोकर उठने के कारण वो हाथों को बहुत जल्दी जल्दी चलाने की कोशिश कर रही थी। एक तो वैसे भी देरी के कारण हड़बड़ाहट और उस पर कड़ाके की ठंड, और भी हाथ पांव नहीं चल रहे। जल्दबाजी में एक सामान उठाते और चार गिरते। अचानक तेल की कांच की शीशी हाथ से छूटी। शीशी तो फूटी ही फूटी, साथ में वही रखा चाय के लिए दूध का गिलास भी लुढ़क गया। हे भगवान, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेल की शीशी को भी अभी गिरना था। एक तो वैसे भी देर, अब आधा घंटा इनको पोछो, ऊपर से अब चाय कैसे बनाऊंगी, क्योंकि दूध वाले भैया तो देर से आएंगे। ये तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। मम्मी जी बस अभी पूजा कर कर आ ही रही होंगी, तो उनको और पापा जी को तो शुगर की वजह से तुरंत नाश्ता चाहिए ही होता है। आज तो पक्का मम्मी जी की डांट पड़ेगी। लक्ष्मी घबराते हुए गिरा हुआ तेल और दूध पोछे से पोंछने लगी। अभी वो सफाई ही कर रही थी कि उसका पैर एकदम से फिसलते फिसलते बचा। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। बहू, क्यों इतना हड़बड़ा रही हो, आराम से काम करो। जरा सा उठने में देर ही हो तो गई ना, कोई आफत तो नहीं आ गई। ये तो कभी कभी होता रहता है, और खासकर जाड़े के दिनों में तो। और बहुत सुबह नींद जल्दी नहीं खुलती। अब इस तरह रोज हड़बड़ाओगी तो और ज़्यादा काम बिगड़ेगा, और ज़रूर कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा होता रहेगा। तभी कौशल्या शीशी और गिलास की आवाज़ सुनकर पूजा छोड़कर बाहर आई, और लक्ष्मी को इतना हड़बड़ा कर परेशान होते हुए देखकर बोली, सॉरी मम्मी जी, आज सचमुच बहुत देर हो गई। अभी तक आप लोगों का नाश्ता भी नहीं बन पाया। कुबेर भी तैयार होकर आते ही होंगे, उनका लंच भी तैयार करना है। शुक्र है कि बच्चे संडे की वजह से सो रहे हैं। आपने भी आवाज़ देकर नहीं जगाया। लक्ष्मी खुद देर से उठने के कारण शर्मिंदा थी। बहू, इसमें शर्मिंदा या सॉरी की कोई बात नहीं है। मैं भी तुम्हारी उम्र में कभी कभी परिस्थितिवश जब देर तक सो जाती थी तो पापा जी बाहर से ही आवाज़ लगाते थे, कौशल्या बेटा आज चाय नहीं मिलेगी क्या। तब अम्मा जी उनसे कहती थी कि आपको भी बहू के हाथ की चाय के बिना चैन नहीं पड़ता। अरे वो रात को या तो खुद परेशान हो गई होगी, और रात को बच्चों ने भी परेशान किया होगा। आज मेरे हाथ की चाय पी लेना। लेकिन कभी भी उन्होंने हमारे देर से उठने पर तंज नहीं कसा। बेटा, हम सासों को अपनी बहुओं की परेशानी को तो समझना भी चाहिए, और आजकल तो जाड़ा है। अगर एक दिन देर हो गई तो इतना दुखी मत हो। मैं और पापा जी जरा देर से नाश्ता कर लेंगे, तो इतने में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। कुबेर आज थोड़ी देर से दुकान चला जाएगा, और बच्चे तो संडे की वजह से देर से ही उठेंगे। आओ, तुम्हारी जो हेल्प करनी है थोड़ा वो करा देती हूँ। तुम हड़बड़ाओ मत, वरना वही कहावत हो जाएगी कि पहले हड़बड़ फिर गड़बड़ और फिर बड़बड़। कौशल्या बहुत प्यार से लक्ष्मी को समझाते हुए बोली, लेकिन मम्मी जी चाय के लिए दूध कहाँ से आएगा। लक्ष्मी फिर से परेशान होकर बोली, आज तो बस ब्लैक टी पी लेंगे, लेकिन ब्लैक टी वैसे भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है। कौशल्या ने अपनी बातों से लक्ष्मी को बिल्कुल शांत कर दिया था। थैंक यू मम्मी जी, सचमुच आपकी जैसी सास मिलना बहुत
सौभाग्य की बात है और मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ जो आपके जैसी प्यारी सासू माँ मिली है। लक्ष्मी खुश होते हुए बोली, अरे नहीं बहू, तुम ही भाग्यशाली नहीं, इस मामले में मैं भी बहुत भाग्यशाली थी। मेरी अम्मा जी भी बहुत समझदार थी। कौशल्या के चेहरे पर अपनी सासू माँ के लिए श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो गए और लक्ष्मी ने कौशल्या की बातों से गत होकर चैन की सांस ली और वो आराम से काम करने लगी। दोस्तों, अगर इतनी अच्छी और समझदार सास हो तो किसी भी बहू को कष्ट ना झेलना पड़े। कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।